परी लोग की सारी परियां बहुत खुश थी, क्योंकि परी लोग की प्यारी गऊ माँ बनने वाली थी। हे समस्त परियों, आज हमारी गऊ माँ बनने वाली है। ये बहुत ही अच्छा समाचार है। और वहाँ कालोक पर भयंकर परी बहुत क्रोधी थी। रानी परी और उसकी परियों ने छल से मेरे पति कालराज को मार डाला। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। तौबा तौबा, इधर आओ। अरे पागल कमीनी, तुझे तो नर्क में भी जगह न मिले तो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देगी। तौबा तौबा, कहाँ मर गया, जल्दी आओ। आता हूँ भैरानी। जब तक परियों की मृत्यु ना देख लूं, मेरे जीव को शांति नहीं मिलेगा। जा तू राजवीर को जगा। अरे भैरानी, वो तो अभी सो रहा है। अगर मैंने उसकी नींद खराब की तो मुझे मार डालेगा। राजवीर, राजवीर, तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है, इधर आओ बेटा। ये तो मेरी माँ की आवाज है। आज से पहले उन्होंने मुझे कभी भी नींद से नहीं जगाया। जरूर कुछ बात होगी, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। माँ, आपने मुझे याद किया? हाँ राजवीर, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। क्या कह रही हो माँ? किसने मारा मेरे पिताजी को? किसने मुझे अपने पिता से अलग किया? तुम बस नाम बताओ माँ, मैं उसकी सांसें छीन उसे तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। परी लोग की रानी परी और परियों ने मिलकर तुम्हारे पिता को छल से हराकर उन्हें मार डाला। बस माँ, मैं जा रहा हूँ। परी लोग को शमशान घाट में ना बदल दूं तो मेरा नाम भी राजवीर नहीं। रुको राजवीर, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें अलादीन का जादुई चिराग को चुराना होगा। जादुई चिराग जिसके पास होगा वह महान शक्तिशाली जीनू उसकी हर बात मानेगा। माँ, ये चिराग मुझे कहाँ मिलेगा माँ? तुम चिंता मत करो, इस जादुई गोले में प्रवेश करो। यह तुम्हें अलादीन के कमरे में पहुंचा देगा और तुम जाते ही छुपकर अपने शक्तियों से वार कर अलादीन को बेहोश कर देना। माँ, ये चिराग मुझे कहाँ मिलेगा माँ? तुम चिंता मत करो, इस जादुई गोले में प्रवेश करो। यह तुम्हें अलादीन के कमरे में पहुंचा देगा और तुम जाते ही छुपकर अपने शक्तियों से वार कर अलादीन को बेहोश कर देना। राजवीर उस जादुई रास्ते से अलादीन के कमरे में आ पहुंचा। उसने पीछे से अपनी जादुई शक्तियों से वार कर अलादीन को बेहोश कर उसका जादुई चिराग चुरा कर अपने कालोक वापस आ गया तू राजवीर। मैं जानती थी कि तेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। अब मुझे मत रोको माँ, मैं सारी परियों को मारकर पिताजी की बुरी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूँ। बहुत आया राजवीर, बाप तो कुत्ते की मौत मरा, बेचारा बेटा बिल्ली की मौत मरेगा। राजवीर उस चिराग को अपने हाथों से थोड़ा रब करो। राजवीर उस जादुई चिराग को अपने हाथों से रब करता है और उसमें से एक बहुत शक्तिशाली विशाल दानव 1000 हाथियों को मसल देने वाला जिन बाहर आता है। हुकुम मेरे आका। और यहाँ परी लोक में सारी परियां कालराज को मारकर बहुत खुश थी। सोना परी, आज मैं बहुत खुश हूँ।
बुराई के राजा कालराज को मारकर। हाँ हाँ नटखट परी, मैं भी और हमारी गौ माँ भी बनने वाली है। इस परी लोक में एक नया जीव आने वाला है। सच में बहुत खुशी का माहौल है। माँ, अब मत रोको मुझे। अब हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। राजवीर रुको, मैं अभी आई। भयंकर परी हल्क लोग जाती हैं और अपने जादुई शक्तियों से हल्क पर वार करती हैं और हल्क को लेकर काल लोक आती हैं। माँ, ये कौन है? ये तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। तुम कौन? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया बताओ? भयंकर परी अपने जादुई शक्तियों से हल्क को अपने वश में कर लेती हैं। अब बताओ तुम कौन हो? मैं आपका गुलाम हूँ। तुम किसकी बातें मानोगे? सिर्फ तुम्हारी मेरी महारानी। जाओ राजवीर, परियों को बंदी बनाकर यहाँ लाओ। राजवीर हल्क और जीनू के साथ परीलोक पर जाता है। मेरे बाप को मुझसे अलग करके तुम यहाँ खुशियाँ मना रही हो? जो हाल हमने तुम्हारे पिता का किया है वही तुम्हारा भी करेंगे राजवीर। तुम वापस अपने कालोक चले जाओ। वहां पर एक भीषण युद्ध होता है और अंत में राजवीर सारी परियों को बंदी बनाकर अपने साथ काल लोक ले जाता है। क्या हुआ रानी परी? सच्चाई और अच्छाई की देवी, आज तुझे असहाय देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दुष्ट भयंकर परी, बुराई कभी भी अच्छाई को पराजित नहीं कर सकती। तेरा अंत निश्चित है। और इधर परीलोक पर कोई नहीं था। जो खुशियों का माहौल था वह अब मातम में बदल चुका था। बालवीर वहां आता है। सब खत्म हो गया बालवीर, सब खत्म हो गया। क्या हुआ दुबा दुबा? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम इतने चिंतित क्यों हो? सारी परियां कहाँ हैं? मुझे बताओ क्या हुआ यहाँ पर? रानी परी कहाँ है? हमारी गऊ कहाँ है? बताओ। नटखट परी कहाँ गई? दुबा दुबा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बताओ क्या हुआ यहाँ पर? बालवीर, राजवीर अपने साथ बड़े बड़े शक्तिशाली दानों को लेकर आया था और हमारे परीलोक पर हमला करके उसने सारी परियों को बंदी बना लिया। काल लोक ले गया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अभी काल लोक जाता हूँ और उस राजवीर को उसके किए का दंड देकर आता हूँ और सारी परियों को अपने साथ ले आता हूँ। तुम चिंता मत करो दुबा दुबा, मैं अभी जाता हूँ। तभी एक आवाज आती है। रुको बालवीर, इधर आओ।
जादुई पेड़ हमें याद कर रहा है। चलो दुबा दुबा जादुई पेड़ के पास जाते हैं। बालवीर पेड़ के पास जाता है। बालवीर, इस समय तुम्हें सूझबूझ और दिमाग से काम लेना होगा, ना कि गुस्से से। अभी तुम उस राजवीर का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली जीनू और ताकतवर हल्क है। तुम उनका सामना नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपने परियों को मरने के लिए वहाँ छोड़ दूं? बालवीर, तुम जाओ अलादीन के पास और उनकी हेल्प लो। तुम जाओ मार्बल ग्रह पर, वहाँ तुम्हें हल की पत्नी मिलेगी। तुम उसे अपने हेल्प के लिए राजी करो। ठीक है जादुई पेड़,